बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान हॉस्पिटल्स में या घरों में मरीज़ हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जो हमारे साथी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज शलजम गोश्त की रेसिपी कुछ स्पेशल टेक्निक्स के साथ आपसे शेयर करूंगी, और मेरे बिगनर्स अगर इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो इन्हें बहुत ही आसानी भी होगी और बहुत ही मज़े का सालन बनाने पर उन्हें कमांड भी हासिल होगी। तो इसके लिए मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली थी मसाले की, उसके सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग झटपट बना सकते हैं सालन। और जॉब से लौट के आएँ तो आते ही आपने सबसे पहले मसाला निकालना है। यहाँ मेरे पास 1.5 पैकेट मसाला है जो मैं कुकर में डाल रही हूँ। और देखें, इस वक्त हमें मसाला बनाने की बिल्कुल भी कोई जो टेंशन नहीं है, और हमारा वक्त यहाँ से सेफ होके तो नेक्स्ट प्रोसेस लेगा। गोश्त मेरे पास इस वक्त है 1250 ग्राम्स यहाँ मटन है, और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। आप इसे वॉश करके पैकेट बना के रखे हुए हैं तो बस मसाला डालिए, इसके ऊपर आपने गोश्त को ऐड करना है और इसको सबसे पहले इसको आपने भूनना है। और भूनने के लिए आपको अपने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें अब डालना है ऑयल, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऑयल आप ज़्यादा पहला मसाला बनाते हुए नहीं डालेंगे। जब आप अपनी गोश्त या वेजिटेबल ऐड करेंगे तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही इसमें डालेंगे ऑयल। मैंने इसके अंदर जो ऑयल है थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि शलजम गोश्त में शलजम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो इस वक्त यहाँ पर 2 कप जो है ऑयल या 1.5 कप ऑयल, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप कम ऑयल लेते हैं तो 1.5 कप कर लीजिए। वजह क्या है कि मेरे पास शलजम है ज़्यादा, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ मैंने इसको हल्का सा भून लिया है, और अब गर्म पानी इतना डालना है कि जिसमें हमारा गोश्त जो है डिप हो जाए। गोश्त को पानी इसलिए थोड़ा ज़्यादा देना है कि हमने इसको अच्छे से गलाना है। अब दूसरी तरफ मैंने 5 किलो शलजम जो थे वो मंगवाए थे। अगर हम उसका छिलका वगैरह रिमूव कर देते हैं तो वो कह लें कि 1 केजी का वेट अगर चला जाता है, तो इस पर भी हमारे पास 4 केजी जो इस टाइम शलजम है ये मैंने गला लिए थे पानी डाल के कुकर लगा के। और अब इन पीसेस को मैं मैश कर रही हूँ। ये तमाम काम जो हैं ये हमें साथ साथ करने हैं। उधर कौरमा तैयार कर लेंगे, इधर हम लोग शलजम को बहुत अच्छी सी पेस्ट बनाएंगे। अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, और इस पानी को हम पहले पेस्ट बना के तो चूल्हे पे चढ़ा के इसको करेंगे ड्राई। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ओपन किया है, पानी तो हो गया है खुश्क। 1 बाउल इसमें डाल देंगे आप दही, साथ में स्पाइसेस में नमक और सुरख मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, और इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, लेकिन उससे पहले हम गोश्त चेक करेंगे। गोश्त चेक करना पहला काम है। ये वो टिप है कि अगर गोश्त गल चुका है तो पानी नहीं डलेगा, लेकिन इसको देखिए हमने दबाया है तो हल्का सा हमें प्रेस करना पड़ा है स्पैचुला। तो बिगनर्स इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस करें कि अगर स्ट्रेस ले रहा है तो हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, लेकिन वो भी गर्म। हमेशा कुकिंग ड्यूरेशन में आप लोगों को पानी टैप वाटर नहीं लेना, आपको हॉट वाटर ही ऐड करना है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है ताकि आपका कौरमा बहुत अच्छे से गले। और यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल भर के गुड़ का ले रही हूँ, जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा इसमें चीनी का इस्तेमाल करती थी, 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून, लेकिन मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर नाइला ने मुझे रिकमेंड किया कि इसमें आप गुड़ शामिल करें तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखें, इस वक्त मैंने नाइला जी गुड़ शामिल कर दिया है,
और साथ में 1 साशे लास्ट पे हम डालेंगे। ये भी एक कह लें कि टेक्निक है कि हमें यहाँ पर लास्ट पे कौरमा मसाला का 1 साशे ऐड करना है। और ये लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कौरमा रेडी करके एक प्लेट जो है वो निकाल ली है। क्यों निकाली है? क्योंकि मैंने इससे करनी है गार्निश। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप जब भी जितना मर्ज़ी गोश्त तैयार कर लें, उसके बाद उसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें और उसमें शलजम मिक्स करके, तो अब ये टाइम है आपने अच्छे से गलाना है। जितना अच्छा आपका शलजम का पानी जो है ये मिक्स होके ड्राई हो जाएगा, उतना ही आपका सालन टेस्टी बनेगा। और यूँ मेरा ये सालन जो है वो बिल्कुल हमारे डिश में आ चुका है और अब इसकी प्रेजेंटेशन का काम जारी है। ये देखिए कि मैं लज़ीज़ कौरमे को, मटन कौरमे को इसकी सर्कल में सेट कर रही हूँ और सेंटर में मैं थोड़ा सा इसका ग्रेवी मसाला जो है, ये जो भी है इसका ऑयल हल्का सा ये डाल के इसको आई कैची बनाऊंगी और इसके ऊपर ड्राई कोरिएंडर हम करेंगे स्प्रेड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की झटपट बन जाने वाली ये सब्ज़ी, ये सालन पसंद आया होगा। मैंने इसकी डेकोरेशन उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे होते हैं कि हम इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मैंने इसको तड़के वाले राइस के साथ प्रेजेंट किया है। हम बॉयल राइस के साथ भी बड़े शौक़ से बनाते हैं, तो आप दोनों तरह के राइस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकॉन को भी आपने प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बवक्त मिल सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें। मेरी आवाज़ दुनिया के जिस हिस्से में भी सुनाई दे रही है, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे और खुश व खुर्रम रखे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते में अमन व अमान रखे। आप भी इस डिश को बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।